गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि सिजोफ्रेनिया रोग के क्या क्या कारण है। कल हमने चर्चा किया था कि सिजोफ्रेनिया रोग के क्या लक्षण होते हैं, और आज मैं चर्चा करूंगी सिजोफ्रेनिया रोग के क्या कारण हो सकता है। तो सिजोफ्रेनिया रोग यदि हम कारण पर चर्चा करें तो उसका कुछ मतलब पॉइंट है जिसके जो है कारण से सिजोफ्रेनिया रोग, इसी के कारण से मतलब सिजोफ्रेनिया जो है रोग होता है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहला पॉइंट है कि बाल्य अवस्था में जो है दुर्व्यवहार। तो बाल्य अवस्था में जिस भी बच्चे के साथ उसके बचपन की अवस्था में दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है, तो वो उस बच्चे को खासकर जो है वो सिजोफ्रेनिया रोगी का शिकार होते हैं। और इसमें होता क्या है, जिसके वजह है आत्म सम्मोहन जो के द्वारा हो जाती है। और इसका प्रमाण जो है इस बात से मिलता है कि इस विकृति में जो है पीड़ित जो है व्यक्ति गंभीर अवस्था के शिकार होते हैं। कुछ मतलब अध्ययन से कुछ पता चला था कि 80% रोगी जो है बाल्यावस्था था, 70% रोगी जो बाल्यावस्था इस रोग का शिकार हुए थे। दूसरा पॉइंट है कि मातृ प्रेम की अवस्था की जो है लैंगिक इच्छा का दमन। तो इसमें होता क्या है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार इस रोग का जो है मुख्य कारण जो है मातृ प्रेम की अवस्था को अस्वीकृति ही लैंगिक इच्छा का दमन है। वयस्क अवस्था में यह दमित इच्छा जो है अक्षम रूप से अपनी संतुष्टि करती है। तीसरा है मंदबुद्धि। यदि हम मंदबुद्धि की बात करें तो इस रोग जो है सिजोफ्रेनिया का जो है रोग में इसका मंदबुद्धि भी कारण है। और मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि मंद बुद्धि वाले व्यक्ति ही इस रोग का शिकार होते हैं। अपने इस कथन की पुष्टि उन्होंने सैनिक रोगियों के अध्ययन के आधार पर की है और देखा है कि उच्च पद वाले रोगी जो है इस रोग से पीड़ित नहीं थे। और यह इससे कहा जा सकता है कि मंद बुद्धि वाले व्यक्ति जो है इसके शिकार होते हैं। चौथा है त्रुटिपूर्ण अनुशासन। त्रुटिपूर्ण अनुशासन का मतलब है कि इसमें भी जो है मनोवैज्ञानिकों का कहना था कि इस जो है त्रुटिपूर्ण अनुशासन जो है इस रोग का कारण होता है, और जिसमें कि जैसे स्वास्थ्य या फिर समुचित अनुशासन में रहने वाले बच्चे में जो है आत्मनियंत्रण की योग्यता का विकास होता है, परंतु अत्यधिक कठोर या अत्यधिक जो है इसका जो है स्थिर या फिर अनुशासन से आत्मनियंत्रण की योग्यता की जो है इसका समुचित विकास नहीं हो पाता है, जिससे कि जो है व्यक्ति का जो है छिन्न भी हो जाता है और इस रोगी का शिकार वो हो जाता है। इसमें पांचवा कारण है कि व्यक्तित्व प्रकार की यदि हम चर्चा करें तो इस संबंध में जो है मनोवैज्ञानिकों का इसमें भी मनोवैज्ञानिक अपना मत दिया, और अधिकतर यह मत दिया कि बहिमुखी वाले व्यक्ति जो है व्यक्तित्व का जो होता है इस संबंध में कहा गया कि जैसे कि बहिमुखी वाले व्यक्ति की अपेक्षा जो है अंतमुखी की अपेक्षा बहिमुखी व्यक्ति में इस रोग का लक्षण जो है विकसित होने की संभावना अधिक होती है। इसमें छठा कारण हो सकता है कि मानसिक जो है आघात। मानसिक आघात का मतलब है कि जैसे कि दिमाग में किसी तरह का मतलब चोट लगना। कुछ लोगों ने अपने जीवन में ऐसी संवेगात्मक परिस्थिति में फंस जाते हैं कि उनसे जो है निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और अंत में जो है वह थक जाता है। व्यक्ति अचानक जो है दुखद समाचार सुनता है, या प्रेम में निराशा होता है, या फिर व्यवसाय में असफल होते हैं, या फिर वैवाहिक जीवन में वो असंतुष्ट होते हैं। इन सभी कारणों की विफलता के कारण ही जो है वो सहन नहीं कर पाता है और अपने संवेगात्मक तनाव को उत्पन्न हो जाता है। इस तनाव में व्यक्ति का जीवन और व्यक्ति का जो है
छिन्न भिन्न कर देता है और इस रोग का वो शिकार हो जाता है। धन्यवाद।